सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड का राम लक्ष्मण परशुराम प्रसंग संवाद लगा हुआ है। यह रामचरितमानस के 7 कांडों का जो प्रथम कांड है बाल कांड, वहाँ से लिया गया है। राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु के साथ सीता स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर में बड़े बड़े धनुर्धर, विद्वान और यशस्वी पराक्रमशाली लोग आए हुए हैं, लेकिन कोई भी शिव धनुष को तोड़ नहीं पाता। अंततः निराश होकर राजा जनक ये कहते हैं कि लगता है कि यह धरती क्षत्रियों से खाली हो गई, जिस पर लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं और वह कहते हैं कि अगर भैया राम आदेश दें तो मैं अभी इस धनुष को तोड़ दूंगा। राम उन्हें किसी तरह से मनाकर बैठाते हैं। पुनः गुरु से आदेश लेकर वह उठते हैं और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते भर है कि धनुष टूट जाता है। और धनुष के टूटने की ध्वनि सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के जनक की सभा में आते हैं। जनक की सभा में आने के बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी अंश को यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। जब अत्यंत क्रोधित होकर के परशुराम पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। ध्यान रखिएगा, शिव के धनुष का नाम पिनाक है। तो राम बड़े ही विनम्रता से उत्तर देते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शंभु धनु शिव जी के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही हो सकता है। भला किसी और में कहाँ इतनी सामर्थ्य कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ सके। आयसु काह कही किन मोही, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और कहिए मुझसे क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही अर्थात क्रोधित। राम के इन वचनों को सुनकर परशुराम नाराज हो जाते हैं और क्रोध पूर्वक बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि अर्थात शत्रु, और जो शत्रुता का व्यवहार करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह उसी प्रकार मेरा शत्रु है जैसे सहस्र बाहु मेरा शत्रु था। इसकी एक लंबी कथा है जो उसके साथ में जुड़ जाती है कि सहस्र बाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से उनकी कामधेनु गाय मांगी थी, और जब वो पिता उनके इनकार कर देते हैं तो सहस्त्रबाहु लड़ाई करके उनकी गाय को ले जाते हैं, जिसमें उनके पिता को काफ़ी चोटें आती हैं। परशुराम जब वहाँ पहुँचते हैं, पिता की दुर्दशा देखते हैं तो वह वापस जाते हैं। रास्ते में सहस्त्रबाहु का वध करके गाय को वापस लाते हैं, लेकिन पुनः जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चलता है तो वह आश्रम में आते हैं परशुराम की अनुपस्थिति में और परशुराम के पिता की हत्या कर देते हैं। और ये लड़ाई लंबी चलती है, इसीलिए परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था और उनका सबसे बड़ा शत्रु सहस्त्रबाहु था। उसी की यहाँ वो चर्चा करते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। परशुराम कहते हैं कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है उसे इस सभ्य समाज से किनारे कर दो, न तो मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो एक व्यक्ति की करने के चलते सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। परशुराम के ऐसे ओज भरे और नाराजगी भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपने तो बेकार में फरसा धारण किया हुआ है। बहु धनु ही तोरी लरिकाए, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। गोसाई अर्थात साधु महात्मा। कि हम लोगों ने बहुत सी धनुइयों को लरिकाई में बचपन में तोड़ दिया है। अब आप जानते होंगे कि बच्चे बचपन में कई तरह के धनुष बनाते हैं। वो सरकंडे का धनुष बनाते हैं, वो सीख का धनुष बनाते हैं और इस तरह से खेलते रहते हैं। यहाँ लक्ष्मण
परशुराम को भी थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं और कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सी धनुइयों को तोड़ा है, कभी किसी ऋषि ने उस पर नाराजगी नहीं दिखाई, कभी कोई क्रोधित नहीं हुआ। यही धनु पर ममता के ही हेतु, केवल इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब परशुराम लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके और नाराज हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे राजा के पुत्र, लग रहा है तुम्हारा काल बहुत नजदीक आ गया है, इसीलिए तुम संहार कर बोल नहीं रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुम त्रिपुरारी के भगवान शिव के इस पिनाक धनुष को छोटी छोटी धनुइयों की तुलना में रख रहे हो, जिसे पूरा संसार जानता है कि इस धनुष की तुलना कहीं और नहीं की जा सकती, और तुम उसका अपमान कर रहे हो। लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। देखिए, पहले चौपाई दोहा, ये रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में है। पहले चौपाई में लक्ष्मण को लिखा गया कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब ये मुस्कुराहट हंसने में बदलता है, धीरे धीरे ये व्यंग में भी बदलेगा कि लक्ष्मण हंस कर कहते हैं कि हमारे जानने में तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं। का छते लाभ जून धनु तोरे। अब इस पुराने जर्जर धनुष के टूट जाने से किसी की क्या हानि हो गई और किसी का क्या लाभ हो गया। देखा राम नयन के भोरे। ये तो इतना जर्जर था कि राम ने अपने भोले भाले नेत्रों से देखा ही तो भर था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का, श्री राम का क्या दोष। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। हे ऋषि, बिना कारण आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जितना ही मुस्कुरा करके और हंस करके परशुराम से बात कर रहे हैं, परशुराम का क्रोध उतना ही बढ़ता जाता है। वह पुनः अपने फरसे की ओर दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, इसकी ओर देखकर बोलते हैं कि चितय पर उसके परसे की ओर देखते हैं, कहते हैं कि हे मूर्ख, हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तोई। मैं तो अभी बालक की वचनों को समझकर तुम्हारा वध नहीं किया हूँ, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैंने तुम पर दया कर दी तो क्या तुमको ये लग रहा है कि मैं मूर्ख सन्यासी हूँ, मूर्ख ऋषि हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। और पूरा विश्व जानता है कि मैंने क्षत्रिय कुल को 21 बार धरतियों से विहीन किया है। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही। महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन करके उस भूमि को कई बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु की भुजाओं को काटकर उसमें छेद कर दिया था। मातु पितहि जनि सोच बच, करसि महिष किशोर। हे राजा के पुत्र, युवा पुत्र, तुम ऐसा कोई काम न करो कि मुझे तुम पर प्रहार करना पड़े और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में सोचने को विवश हो जाएं। गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा हुआ है कि कहीं तुम्हारे अभाव में तुम्हारे माता पिता की दुर्दशा न हो जाए, नहीं तो मेरे फरसे की घोर गर्जना से तो गर्भ के शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बोला, तुम किस ओर के हो? बिहसी लखन बोले मृदु भानी।
लक्ष्मण पहले मुस्कुराते हैं, फिर हंसते हैं, उसके बाद बिहसते हैं। बिहसना मतलब व्यंग पूर्वक हंसे, जिसमें व्यंग शामिल होता है। तो व्यंग पूर्वक हंसते हुए बोलते हैं और मधुर वचनों में बोलते हैं। हंसते हैं व्यंग पूर्वक और मधुर वचनों में बोलते हैं। अहो मुनीस महाभट मानी, हे ऋषि, मैं जान गया कि आप बहुत ही विकट ऋषि हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि आपके फूंक मारने भर से पहाड़ उड़ जाए। अर्थात आप फरसा दिखा भर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, और मैं आपके फरसे के सामने बिल्कुल पहाड़ की तरह अडिग खड़ा हूँ। मुझे आप फूंक मार के नहीं उड़ा सकते। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जनी देख ही मरी जाए। यहाँ कोई कोहड़े की बात ही नहीं है जो तर्जनी छूने मात्र से ही वह मुरझा जाएगी और उसका विकास नहीं होगा। देख ही कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे ऋषि, मैंने तो आपके हाथ में फरसा देखा, धनुष देखा, वार देखा, तो मुझे लगा कि आप वीर क्षत्रिय हैं, इसीलिए अभिमान के साथ मैंने कुछ आपको कह दिया। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जब मैंने आपका जनेऊ देखा तब मुझे पता चला कि आप भृगु के पुत्र हैं। जो कछु कहूँ सहौ ऋषि रोके, तो आप तो ऋषि हैं, तो अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया है तो अपने क्रोध को रोक करके मेरी बातों को क्षमा करिए। सुर महिषुर हरिजन अरु गाय, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराए, हमारे कुल में इन पर आक्रमण नहीं किया जाता है, प्रहार नहीं किया जाता है। बधे पाप अपकीरत हारे, क्योंकि इनका वध करने से पाप मिलता है और इनसे हार जाने से अपयश की प्राप्ति होती है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, इसलिए मैं आप पर किसी प्रकार से प्रहार तो नहीं कर सकता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब एक और बड़ा व्यंग करके परशुराम के क्रोध को और ज़्यादा जागृत कर देते हैं, उन्हें और परेशान करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषि, कोटि कुलिस, करोड़ों कलुषित वचनों के तरह से तो आपकी वाणी है, आपकी वाणी इतनी कठोर है, इतनी कलुषित है कि करोड़ों कठोर वाणियों की तुलना उससे की जा सकती है। व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा, आपने तो बेकार में धनुष बाण और ये फरसा धारण किया हुआ है। आपकी वाणी इतनी कड़वी है कि उसी से न जाने कितने लोग मर जाएंगे। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। अब इतना गुस्सा दिलाने के बाद लक्ष्मण क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनी सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के इस व्यंगपूर्ण बातों को सुनकर के अत्यंत क्रोध के साथ भृगु ऋषि के पुत्र गंभीर आवाज में बोलते हैं। इस बार के सिलेबस में इन 3 दोहा चौपाई छंदों को ही रखा गया है। इससे संबंधित प्रश्नों की अगर आवश्यकता होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसे भी प्रस्तुत कर दूंगी।